जय जगत भैया तुम सारे जगत के सॉरी भैया तुम सच्चाई की मूरत तुम सच्चाई की मूरत मेरे आगे झूठ नहीं छिपता। ओ जय जगत भैया जय हो जगत भैया की जय हो। जगत भैया सबको मार्केट में चीर देते हैं, ये गलत शब्द नहीं है क्योंकि ये जगत भैया है। बोलो जगत भैया की जय। जय। तो जगत भैया, ये भैया हमारे जगत भैया हैं, ये पूरे जग के भैया हैं। सॉरी भैया ही है यार, अरे यार भैया में सब है ये। ओहो जय जय जय। सच्चाई की मूरत है ये, इनके आगे तो अरे कहाँ गिर पड़ी तो। अरे भाई अरे अभी तो पोल खुलनी शुरू हुई है सर, अभी कहाँ गिर रहा हूँ, अभी तो पोल खुलनी शुरू हुई है। आपके तो आप पत्ते खुलेंगे एक एक करके। भैया ने एडिट किया है पार्ट 1। इन्होंने अभी कल एक व्लॉग डाला था, उस पर इन्होंने बोला मेरी लास्ट वीडियो है। अभी तक मैं कुछ बोला भी नहीं, उससे पहले इन्होंने लिख दिया पार्ट 1 एडिट कर दिया, जाके देख लेना। इतना खो अभी बोलने तो दो यार, उसके बाद डरना। अभी तो मैंने बोला भी नहीं है यार। चलो अपनी बात पर नहीं कायम रहते भैया। तो इन जगत भैया की थोड़ी सच ठीक ही नहीं रहे। ये आज गए भैया जी। तो गाइस ये जो हमारे जगत भैया हैं, शायद आपको 4 महीने पहले की व्लॉग याद होगा। जो मेरे को जानता है, मैं पन्ना फाड़ने की बात कर रहा था, पर्चा ठीक फाड़। है, पर्चा फाड़ने की। बट उस टाइम मैं इस वजह से रुक गया यार, दोस्ती यारी है क्यों खराब हो। लेकिन जब सामने वाले पत्ते खोल रहा है तो हम भी पर्चा फाड़ने में देर नहीं करेंगे, ठीक है। अब सारे पत्ते खुलेंगे, सारे पर्चे फटेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज नंबर की लंका लगाते हैं। तो गाइज ये है मेरे किराए का घर। अभी मैं किराए पे रह रहा हूँ। आने वाले 1 महीने बाद मैं अपने 1 फ्लोर के घर में रहने वाला हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। अपनी मेहनत से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। सिर्फ 1 ही फ्लोर का बना पाया जितने मेरी औकात थी। लेकिन एक जो मंजिल का घर है ना, उस 1 मंजिल के घर में कौन कौन रहने वाला है। 3 कमरे बनवाए मैंने। बगल वाले घर में, बगल वाले कमरे में रहेंगे मेरे मम्मी पापा, इस वाले में रहेंगे मैं और मेरी सगी वाइफ, और कोई नहीं आएगा उस घर में, ठीक है। तो मेरा एक ही घर है, सुकून का घर है, खुशियों का घर है। आप 3 मंजिल बनाकर अकेले रह रहे, मज़ा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। आइए इनकी थोड़ी और पोल खोलते हैं। क्या हुआ? मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बोला, अब इसको कहाँ से मैं पॉइंट ढूंढूं। अरे भाई मेरे वजह से तेरे को चलो अपनी मम्मी जी की याद तो आई, अभी तक तेरे को मम्मी की याद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो डाली, और उस वीडियो में तो कुछ था ही नहीं भाई, मैं तो मम्मी के सामने गिर गया था। चरण स्पर्श, तू चरण स्पर्श करके दिखा रहा, मैं तो गिर गया था भाई। लेकिन तूने ढूंढा क्या? मेरी मम्मी के हार पे हाथ। भाई वो हार मेरा, आर्टिफिशियल हार मेरा, मैंने पहन रखा, मैं हाथ फेर रहा हूं। तू कह रहा मम्मी तक कैसे पहुंचा? एक बात बता, सीधी सी बात, गोरखपुरिया भौजी याद है? नहीं याद है कि नहीं? जब उनने तुम्हारे पूरे खानदान की वाट लगाई थी, तब तो आप सारे बिल में छुप गए थे। हैं? क्यों बिल में छुप गए थे भैया? भाई उससे टक्कर नहीं लेना है। तब तो आप नहीं बोले, तब तो कह रहे उससे टक्कर नहीं लेना यार, वो तो बहुत गंदी गंदी गालियां देती है। मैंने तो कुछ बोला नहीं। माँ भी आया कैसे? तू अगर ये वीडियो उस दिन बना देता ना कि माँ के बारे में कैसे बोला, मैंने गलती करी है, मेरे बारे में बोलो, तब तेरे को मानता कि तू क्या है। तू तो खुद छुप गया, कोई तेरी माँ को बोल के चला गया, तू साथ बैठा। भाई छुप जाओ, अपनी इज्जत प्यारी। अरे इज्जत हो तब तो प्यारी हो। और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। और चलो मैंने जो भी बनाई वीडियो, उस चक्कर में तेरे अंदर अपनी माँ के लिए प्यार तो आया। अभी रुक जा, सबर कर, बीवी से प्यार नहीं करता तू, रुक जा, सबर कर, टाइम आने दे।
जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा तेरे अंदर तेरी बीवी के लिए भी प्यार जागेगा। सगी वाली बीवी बता रहा हूं भाई, जागेगा जागेगा, रुक जा सबर कर। और क्या बोल रहा था तू कि मैं अपनी मम्मी का इलाज नहीं करवा रहा? बेटा जितने तूने शहर के नाम नहीं सुने होंगे ना, उतने शहर में मम्मी को घुमा चुका हूं सिर्फ इलाज के नाम पे। अब नहीं हो रहा वो तो भगवान की इच्छा है, जब ठीक होगा। अब वो तो मेरे को पता है, भगवान को पता है, मम्मी को पता है कि मैं उनका इलाज करवा रहा हूं या नहीं करवा रहा। ठीक है, हर हफ्ते दवाई आती है, पैसे तू भेजता है, तू भेजता है। मम्मी दवाई खाती है नहीं खाती जाके पूछ ले, ठीक है। और मुझे मम्मी को लेके आने की जरूरत नहीं है वीडियो में, मैंने बोला मुझे पता है, बस मानो ना मानो जयराम जी की। कह रहा अपनी माँ का इलाज करा, इकलौता बेटा तो बन जा। पहला तो तेरे को मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। बेटा मैं इकलौता बेटा नहीं हूं, अभी तो मैं, तू मेरे से अकेले भिड़, अभी मेरा बड़ा भाई और है। जब तू उनसे भिड़ेगा तब तेरा क्या होगा, पहले तो तू मेरे से मिल ले। हम दो भाई हैं, इकलौते नहीं है। 2 भाई 1 बहन भी है। 2 भाई 1 बहन, सो उनकी शादी हो गई। 2 भाई 1 बहन है। अभी तू मेरे से मिल, जब मेरे बड़े भैया से मिलना। और भाई साहब आप क्या कह रहे हो, मैं नीतू दीदी के घर नहीं गया आज तक क्योंकि मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा। सच में, सीरियसली, ये पहली बात तो ये बता दूं कि मैं किसी के घर बिना बुलाए जाता नहीं हूं, याद रखिए ये बात। खासकर सरप्राइज देने। और खासकर सरप्राइज देने तो मैं बिल्कुल नहीं जाता कि भैया कंटेंट मिलेगा। तू मेरे को सिखा रहा है कंटेंट, मेरा पेट्रोल का पैसा लग जाएगा। तेरे घर आया था मैं, तू कह रहा ना तेरे घर कंटेंट चुराने आया था, तो मेरी बात सुन पहले। मनीषा जी ने स्वाति को फोन किया था, मैंने स्वाति को मना किया था, मैंने कहा रहने तो मत जाओ, गंद में ना पैर डालने से पैर गंदा ही होता है। लेकिन स्वाति ने बोला नहीं, अब जगह तो भैया जैसे भी हूँ, लेकिन मेरे को मनीषा का साथ देना है। सिर्फ स्वाति के कहने पे मैं आया था, और ये बात मैंने तेरे मुंह पे भी बोली थी कि हम आए हैं तो सिर्फ मनीषा जी के लिए आए हैं। इसके बगल में बैठ के बोला था, मैं इसके लाइव बगल में बैठ के लाइव में बोल दिया था। जिसको विश्वास हो मानो, नहीं तो लाइव देख लेना इसकी, जो इसके बगल में बैठ के बोल दिया था। और तू कंटेंट की बात कर रहा है मेरे से? तेरे घर में जितने भी आए थे सब उसी टाइम पे 3-3, 4-4 वीडियो डाल रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा था जिसने अगले दिन वीडियो डाली। अगर मैं कंटेंट का भूखा होता ना, मैं भी 2-3 वीडियो पेल देता। नहीं है तो जाके मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, उसमें डेट पता लग जाएगी कि तेरे घर में माता की चौकी कब थी। और कोई भी कंटेंट के लिए नहीं आया था। हाँ, और कोई भी कंटेंट के लिए नहीं आया था, ठीक सबकी है। भावनाओं को इतना तो तुम्हारा कंटेंट चल भी नहीं रहा है कि तेरे से व्यूज आ जाएंगी और हमारा पेट्रोल का पैसा लग जाएगा। वो तो इसलिए इनका कंटेंट चले कि आपके रोस्ट भी आ गए। मेरे रोस्ट आगे, सही बात है, मैं लव यू बाबू। और एक चीज और, आप क्या कह रहे थे, जब किसी के घर जाते हैं तो मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, हैं? आंटी जी देख रही हैं, देखने दो। अब जब बेइज्जती हो रही है तो सब देखेंगे। मिठाई का डब्बा तू कुछ भी लेके आता, तू दिखावा करता है। मैं ये नहीं कह रहा तू लेके आया, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है क्या है, हम भी लेके आए थे लेकिन तेरे को पता नहीं चला। हम वो काम करते हैं कि सामने वाले को पता ना लगे और हो जाए। और अगर भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया होगा तो जिसके साथ में वाइफ होती है ना, लेडीज होती है, उनसे पूछ, कभी उनके साथ जाया कर। तू अकेले चला जाता ना हर जगह पूरी दुनिया घूम ले, कभी वाइफ को लेके जाएगा, जब तेरे को पता लगेगा संस्कार क्या होते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ गया था तेरे घर, मिठाई लेकर गया था। अभी इसका भी राज खोलूंगा कि उस मिठाई का क्या हुआ। मिठाई लेकर गया था और मेरी वाइफ होने के नाते वाइफ ने लेडीज को मिठाई दी थी। मम्मी जी को दी थी। हाँ मम्मी जी, हाँ लेडीज ही होगी ना यार। अच्छा सॉरी। तो मम्मी जी को मिठाई दी थी। लेकिन तेरा क्या सीन है, तू आता खुद डब्बा पकड़ के आता है और जिसके घर जा रहा है ये नहीं देखता घर में कौन बड़ा है उसको देना चाहिए, तू उसको पकड़ाता जिससे तेरा सिर्फ कंटेंट तैयार होता जो है। ब्लॉग ले खड़ा हो। बाकी तेरे को और घर में किसी से मतलब नहीं है। अगर तू अंकुश के घर आ रहा है तो सिर्फ अंकुश को जानता है, बाकी तू किसी को नहीं जानता। ये बात लिख के ले ले मेरे से। माता की चौकी करी थी आपने, माता की चौकी, जय माता दी। भैया माता की चौकी होती है जिसके घर में, तो वो पूरी तैयारी करके रखता है। लेकिन हमारे जो भैया जी हैं, इन्होंने तो सिर्फ कंटेंट के लिए माता की चौकी करी थी। पंडित जी, जब माता की चौकी होगी, पंडित जी कह रहे बेटा हलवा और चने कहाँ है प्रसाद के लिए। अरे पंडित जी हमने तो ये कंटेंट के लिए करी है पूजा, हमने थोड़ी प्रसाद बनाया है। पर पंडित जी ने पता है क्या किया था, जो हम मिठाई का डब्बा लेके गए थे वही प्रसाद चढ़ाया था। लेकिन आपको तो याद नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था। घर में आपको आप पूछते नहीं हो कि कौन क्या लेके आया, बस जो मुंह में आया हक दिया।
हैं? और हमारे जगत भैया जी पता है क्या कह रहे हैं कि अंकुश फेक कंट्रोवर्सी करता है। मैं फेक कंट्रोवर्सी करता हूं? मैं बेटा अगर मेरे को डॉलर कमाना होता ना, मेरे पे इतने कंटेंट आए थे, अपने घर की धज्जियां उड़वा कर मैं पैसा कमा सकता था। ठीक है, पहली बात तेरे को बता दूं, जब हमारे यहाँ एसी आया था ना, जब तो मैं तेरे को जानता भी नहीं था। है कौन तू? है कौन तू? कोई है जगत भैया नाम का भी। मनीषा की आईडी से हमें मैसेज करता था कि भाई मेरा भी चैनल देख लो, मैं भी हूं, कुछ आना मेरे फंक्शन में। स्वाति की बेबी शावर मेरी दीदी आई थी नहीं आई थी, तू बताएगा मेरे को? तू जानता था मेरे को कि वो फेक कंट्रोवर्सी है कि रियल कंट्रोवर्सी है? मैंने अपनी पब्लिक को बता रखा है, मैं सिर्फ अपनी पब्लिक को जवाब दूंगा। तू होता कौन है कि मैं तेरे को जवाब दूं? मैं अपनी पब्लिक को जवाब दूंगा। जवाब मैं देता हूं आपको। जब मेरी कहां, स्वाति की बेबी शावर हुआ था, तब मैं इस बंदे को जानता भी नहीं था। और रही बात प्रियंका दीदी वाले मैटर की, वो मैटर सुलझ चुका है, तो मेरे को उसके बारे में बात नहीं करनी। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो मैं वो भी मैटर सुलझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, मम्मी के एसी वाली, मैं तेरे को तब भी नहीं जानता था। वो मैं कहता हूं भाई वो कंट्रोवर्सी नहीं थी, मानना है मानो, नहीं तो जयराम जी अंकुश ने बोला था। बेटा बात तो तूने भी मेरे को कई सारी बोली है, बताऊंगा अभी, रुक जा, सब्र कर, मैं बताऊंगा। एसी वाली बात, मम्मी और मेरी जो झगड़ा हुआ था घर में, सबसे बड़ी दुनिया की मेरी गलती थी कि मैं वो यूट्यूब पे लेके आया, और उसके लिए मैं पब्लिक से सॉरी बोल चुका हूं भैया, 10 बार, और 10 बार बोल चुका हूं। जबकि वो कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो सिर्फ मम्मी रो पड़ी थी कि यार अपनी बेटी के बच्चा हुआ तो एसी लगवा दिया, वो नॉर्मल सी चीज है। मम्मी को भाई दिल पे लग गया, वो रो दी, मैंने वीडियो बना ली। हमें लगा मेरी माँ को गाली पड़ रही है, लेकिन मेरे को जब पता लगा यार इस कंटेंट के लिए तो यार मेरे माँ को गाली पड़ रही है, मेरे को गाली पड़ रही है, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि आज के बाद चाहे मेरे घर में जितना बड़ा बवाल हो जाए, मैं आज के बाद अपने घर को यूट्यूब पे लेकर नहीं आऊंगा। और तुम मेरे से कह रहा मैं फिर कंट्रोवर्सी करता हूं, जिसका 1 मिलियन चैनल ही कंट्रोवर्सी के नाम पे है। बिना कंट्रोवर्सी के तू वीडियो डाल के दिखा दियो, 50,000 भी पार हो जाए तो नाम बदल दियो। जो टाइटल डालता है ना, इनने इसको जे बोल दिया। और एक बात मैंने अभी बोला था ना कि मेरे पे इतना कंटेंट था, मैं पैसा कमा सकता था घर के झगड़े दिखा के, अगर मेरे को डॉलर कमाना होता। मैं तेरे को बताता हूं खुली बात, ध्रुव का बर्थडे हुआ था मेरे भैया से, भाभी से। अब हर घर में बर्तन तो खड़कते ही हैं भाई, घर में 4 बर्तन होते, तो मेरे भैया भाभी से थोड़ी नोकझोंक होगी थी। ठीक है, मैंने उस बात को सोशल मीडिया पे नहीं लाया, मैं जबकि इतने कमेंट्स आए थे, मैं नहीं लाया भाई, चाहे कुछ हो जाए, पब्लिक मेरे को बुरा बोल दे, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत अब नहीं उछालूंगा यूट्यूब पे। तू मेरे को सिखा रहा है। और मेरी प्रियंका दीदी वाला बेबी शावर, मैं कर रहा था अपनी दीदी का बेबी शावर। पहली बात सुन, तेरे को इसमें 2 लाइन बोलूंगा। मैं अपनी प्रियंका दीदी का बेबी शावर कर रहा था, किसी वजह से वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो बस कैंसिल कर दिया मैंने। इसमें क्या दिक्कत हो? मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल रखा, जो तू बोल रहा है ना बातें घुमा फिरा के, वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं वीडियो में कि जब तक गाड़ी अपनी ना हो तब तक चलाने में मजा नहीं आता। इसका मतलब ये है, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहता था, तो मैंने ये बोला था अब मैं बेबी शावर जब भी करूंगा जब मेरा खुद का बच्चा आने वाला होगा। अब इसको घुमा फिरा के आप कई बातें कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम ला ही नहीं सोचे तो आप क्यों लेकर आ रहे हैं? और जब मैं सोशल मीडिया पे लाया नहीं हूं, मेरे घर की प्रॉब्लम मैं नहीं लेके आ रहा, मिर्ची लगा देता, ये क्या है? क्या है ये? आप हमें सिखाएंगे अपने घर को कैसे संभालना है? एक चीज बताऊं आपको, आपका जो स्टार्टिंग कंट्रोवर्सी कैसे हुई थी, प्रिंस की शादी याद होगी आपको? हैं पापा शादी में ना मेरा कार्ड में नाम मत लिखना। क्यों बेटा? नहीं पापा वो कंटेंट है, ये बंदे को हर चीज में कंटेंट दिखता है। अरे आप कुछ मत पूछो, बस आप कार्ड में नाम मत छपवाना। अरे पापा आपको नहीं पता, इस कंटेंट से मैं 10 से 12 लाख रुपए कमाऊंगा। अगले दिन वीडियो आ गई, पापा ने मेरा कार्ड में नाम नहीं छपवाया। अभी ये सब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, फिर इनके घर में बवाल चलेंगे, देख लेना आप, मैं लिख के दे देता हूं। ये भैया मेरे से कह रहे थे कि झुंड लेके आएंगे तो ये करेंगे। मैंने किसी को नहीं बोला कि वीडियो बनाओ क्या करो, ठीक है, और ना मेरे को बोलने की जरूरत है। तू ही कह रहा है
चार जने हैं, इन चारों से मैं विनती करता हूँ वीडियो बना देना। तू लेके आ रहा झुंड, मुझे पता था तू झुंड लेके आएगा, तू झुंड लेके आ जा भाई। देखू तो सही है कौन सामने आ कौन रहा है कि कोई गलत का साथ देता भी है कि नहीं। और पहली बार मैं उस आदमी को देखना चाहूंगा जो गलत का साथ देता है। और तू मेरे संस्कार की बात कर रहा है। मैं 8वीं फेल हूं भाई, मैं 8वीं फेल हूं। तू मेरे संस्कार की बात कर रहा है। तू पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने के बाद तेरे अंदर संस्कार तो होने चाहिए थे। मैं 8वीं फेल हूं, मेरे अंदर बहुत संस्कार है भाई, तेरे से बहुत ज्यादा है। मैं अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता हूं। पहले तू अपने घर में देख, तेरे घर में चल क्या रहा है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आज चिल्ला रहा। तूने माँ के बारे में बोला कैसे? बेटा तेरे घर में ही थे जब तूने अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया था, याद होगा तो। मैं बोलना नहीं चाह रहा, मम्मी जी की इज्जत जाएगी इसमें। क्या बोला था सब पता है मुझे। तू मेरे को सिखाएगा कि माँ से कैसे बात करते हैं। मेरी मम्मी अगर मुझे एक शब्द बोल देना मेरी आवाज नहीं निकलेगी। और तू तो भरे लाइन में बोल दिया था बदतमीजी मत करो मम्मी। भरे लाइन में जब मम्मी ने बोला बेटा आई लव यू बोल दे, बदतमीजी मत करो मम्मी, तू मुझे सिखाएगा? है 4 घर बनवाने से रहना अकेला है, तेरे को फायदा क्या है? मेरे को देख, मैं 8वीं फेल हूं, लेकिन मेरे अंदर इतने संस्कार हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रहता हूं। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूं। मेरी बीवी मेरे साथ रहती है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। ये है मेरे संस्कार। मेरा बच्चा सबके पैर छूता है, ये है संस्कार। तुम क्या करते हो? मम्मी बदतमीजी मत करो, आई लव यू बीवी को नहीं बोलूंगा, किसी और को बोलूंगा। घर से ही खेल रहे हो तुम लोग, घर में कंटेंट। किसी के घर में कुछ हो गया, अरे यार तूने ये वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये तो कंटेंट है। बेटा तेरी पोल पट्टी मैं पार्ट में खोलूंगा रप्पा रप। अभी यही इतनी बड़ी वीडियो हो गई, क्या बोलूं, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं 35 मिनट की वीडियो बना सकूं। हाँ लेकिन 25 मिनट की तो बनाऊंगा। हमारे भैया जी को कुछ दिन पहले लाइव में चप्पल पड़ी थी, याद होगी वो लाइव। अब मैं लाइव पर हूं, ये भी लाइव पर है, 2 लेडीजें सामने बैठी हैं, वो सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन इन भाई साहब को अपना ही अलग वो था। हाँ मुझे आपकी आवाज से दिक्कत है। अरे फिर तो सामने वाला चप्पल ही मारेगा भाई। आवाज जिसने दी है वो भगवान ने दी है, ठीक है। वो जैसा बोलता है वो उसका प्रोफेशन है, उसकी आवाज ऐसी है। अब तू उसकी आवाज के लिए बोलेगा तो भाई वो तो चप्पल मारेगा। अब फिर तू कह रहा मैं अगर होता ना मैं उसको जवाब, मैं क्यों जवाब दूं भाई सामने वाले को? सामने वाला भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है। कहीं आपको भी नहीं पड़। मैं इसलिए नहीं गया भाई कतई सामने से मेरे को चप्पल ना पड़ जा। भाई देखो सीधी बात है, जब दोस्त को चप्पल पड़ रही हो उसे बचाने मत जाओ, आपके भी पड़ जाएंगी चप्पल। अगर दोस्त सही है बिल्कुल बचाने जाओ, लेकिन जब आपका दोस्त चप्पल खाने वाली हरकतें कर रहा है तो आप मत जाओ, मेरी सजेशन है। ओह चालू हो गए, बता दिया करो यार। और गाइस ये हमारे जो भैया जी हैं ये कह रहे हैं कि भैया लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीख। ओह ये बोल कौन रहा है? लेडीज की रिस्पेक्ट करना मैं सीखूं? मैं आपके गांव में जहां भी आप रहते हो, आपके वहां पर पेलने शब्द को गलत माना गया है, लेकिन चीर दूंगा फाड़ दूंगा ये नॉर्मल शब्द है आपके यहां है। हमारे यहां पेलने शब्द का मतलब होता है वाट लगाना। अब आप उसको कुछ भी ले जाओ, चीरने और फाड़ने का मतलब बताओ क्या होता है? तुम मुझे सिखाओगे? मेरे को सिखाओगे कि मेरे को किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी नहीं? लेडीज की रिस्पेक्ट करना मुझे सिखाओगे? मेरे साथ मेरी बीवी है, मेरी मम्मी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपकी तरह नहीं बीवी को भगा रखा, अब मम्मी को भी अब कुछ भी बोल देते हो आप। छोड़ो वो तो बात पुरानी है, क्यों लाऊं मैं अपने खुद मुंह से। पब्लिक को सब पता है कि आप किससे किस तरीके से बिहेव करते हो। नीतू दीदी की धज्जियां उड़ा दी थी लाइव पे आपने। आप रिस्पेक्ट करते हो लेडीज की? रिस्पेक्ट के लिए बोल कौन रहा है जो बहन बहन बोल के घुस गया घर में? एक चीज और बता दूं, जब मैं तेरे घर आ रहा था ना अंबाला, फ्री में, पेट्रोल तो लगता नहीं है क्योंकि खर्चा हो जाता है, गाड़ी धक्का मार मार के अंबाला आया था मैं। तब भी मैंने जगत दीदी से बात की थी
उनको मेरे अंदर इतनी रिस्पेक्ट है कि चल भाई सामने वाले के साथ गलत हुआ है तो मैं उसको बोलूं। मैंने रोस्ट बनाया था, मैंने उनको बोला था कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। लेकिन जब तेरे घर आया तो तूने पता है क्या किया, फिर से मेरे को जगत दीदी के लिए नजरों में गिरा दिया। मैंने कहा यार ये जगत दीदी ऐसा करती है। अब ये बात मैं अभी नहीं बाद में लाऊंगा कि तूने मेरे को क्या क्या सुनाया, क्या क्या दिखाया, सब लाऊंगा बेटा, सब। इसका पार्ट अलग से आएगा कि अंबाला में क्या हुआ था। मैं तो जगत दीदी से मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भैया अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। आपने ही मेरे को दिखाया, देख तेरी जगत दीदी ये कर्म कांड है इनके। तब जाके मेरे अंदर फिर से जगत दीदी के लिए वो हो गया। उसके बाद ही मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो आप सुधर जाओ, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार गलती होती रहती है, सुधर जाओ। ये मेरे को सिखा रहा है कि भाई लेडीज की रिस्पेक्ट कर। जिसका झगड़ा आज तक लेडीज से ही हुआ है, जिससे इसने दोस्ती करी उससे इसका पंगा। अब पहली बार तो मेरे से भिड़ा, अब ये सिट पटा के घूम रहा है। अब क्या करूं भाई, अभी तक तो लेडीज अपनी इज्जत पे आ रही थी उनको भाई कि यार मेरे को अपनी इज्जत पे आ रही है, मामला छोड़ दो, शांत रहो। जिससे भी गलत सरिता दीदी भी इसलिए पीछे हटी थी क्योंकि उनको अपनी इज्जत पे आ रही थी। क्योंकि तू पता नहीं कैसा कैसा कुछ भी कर सकता था, इस हद तक गिर सकता है। तू मेरे लिए गिर यार, तू मेरे लिए गिर, किस हद तक गिरता है। मेरे अंदर इज्जत नहीं है क्योंकि मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती। नहीं करती, मेरी नहीं करती, थोड़ी सी मेरी अपने घर में इज्जत नहीं है। तू भी मेरी इज्जत उछाल दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आ तू आ, सामने खड़ा हूं, सॉरी। और तू क्या कह रहा था कि बाथरूम में, मेरे बाथरूम में नाच रहा था, पैसे कमा रहा था। वो मेरी लाइफ थी, मैं अपने चैनल पे लाइव आया था, ठीक है, मैं पब्लिक को एंटरटेन कर रहा था। तो वो मेरे को पैसे भेज रहे थे, सुपर चैट भेज रहे थे। मैंने उनके फोन लेके थोड़ी पासवर्ड डाल दिया उनके बैंक अकाउंट का, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। किसी की धज्जियां उड़ा के, किसी की धज्जियां उड़ा के पैसे नहीं कमाया। अगर मेरे को नहाने से, बाथरूम में लेटने से पैसा आ रहा है तो मैं कमाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत पब्लिक के सामने बेचकर पैसा कमाना पड़े, 3 मंजिला घर बनाना पड़े, तो ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं 1 मंजिला घर में खुश हूं। और एक चीज और बता दूं, ये जो आपका बाथरूम है ना, इनका बाथरूम भाई बहुत ही, इस बाथरूम में इतनी हिस्ट्री क्रिएटेड है कि 3-4 हिस्ट्री तो मुझे भी पता है उस बाथरूम की। मैं तो नाचा था भरी जनता के सामने, नहाया था, जमीन पे लेटा था, लेकिन कुछ बाथरूम में तो ऐसा हुआ जो दुनिया के सामने आया भी नहीं, वो हमें पता है। बट नहीं, कोई बात नहीं, जो सामने नहीं आया वो धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे। अभी तो पाला पड़ा है। और ये मेरे से क्या कह रहा है, एविएटर गेम डाल रहा है। अभी तो तूने कल तो डिलीट मारी है वीडियो कि मैं अंकुश के बारे में ऐसा बोल दूं, वीडियो डिलीट कर। मैं बता दूं क्या होता है एविएटर गेम। एविएटर गेम का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, ठीक है, मुझे पैसे मिलते हैं। अब मैं तेरे से कहूंगा कि सट्टा खेल, अब तेरे अंदर दिमाग नहीं है सट्टा खेलने के लिए, बता। ये जो धोनी, विराट कोहली, ये सब ड्रीम 11 करते हैं, वो भी तो सट्टा ही है एक तरीके का। तू मेरे को बताएगा? मैं किसी से फोर्स कर रहा हूं, नहीं भाई सट्टे में लगा पैसा, नहीं लगा। मैं बोल रहा हूं खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। उससे पहले इतना बड़ा पर्चा में लिखा भी होता भाई, अगर आपकी बस की हो तभी खेलना भाई, जेब में चवन्नी नहीं है तो। तू मेरे को तो भाई प्रमोशन का पैसा मिल रहा है, मैं कर रहा हूं, पूरी दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, तूने भी किया। और इसका राज मैं बता दूं, ये कह रहा है ना मैंने एक वीडियो डाली, उसके बाद मुझे समझ में आ गया, कल डिलीट मारी है, 10 दिन से पड़ी थी तेरे में। दूसरी वीडियो इसको मिला नहीं प्रमोशन, क्योंकि व्यूज नहीं आए थे इसकी वीडियो पे। स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ये देखो स्क्रीनशॉट, कितने व्यूज आए थे इसके। अब मेरे को काम डेली मिल रहा है तो इसको दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब अपनी वीडियो में बोल रहे थे कि मैं तो कम्युनिटी में पूछ रहा था, अगर हम कम्युनिटी में कुछ डालें तो तेरे को प्रवोक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन तू कुछ कम्युनिटी में डाले, मैं तो पूछ रहा था। उसने अपनी सच्चाई खुद उगल दी। राजा बेटा है, मैंने भी तो पूछा ही था, क्यों मिर्ची लगी, मैं तो तेरे को पर्सनल में पूछा था।
तुम डालो कम्युनिटी तो पूछ रहा हूं, हम कम्युनिटी डाले तो प्रवोक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरे को फोर्स कर रहे हैं। तुम करो तो सही, हम करो तो। और भाई आज तक ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं एक लाइन के साथ। आज तक का रिकॉर्ड है हमारे जगत भैया का, जिससे भी दोस्ती हुई कुछ ही टाइम बाद उनकी दुश्मनी हो जाती है, उसके बाद फिर ये एक दूसरे के राज खोलते हैं। और मैंने ये भी देखा और बहुत से जिससे लोग- भी इनकी कंट्रोवर्सी वो आधे से ज्यादा महिलाएं ही थी।